अपने वतन के लिए जीते हैं, वतन के लिए मरते हैं। हमारा सरकार का हुक्म आ चुका है, हर एक पाकिस्तानी आतंकी को यहाँ से जाना होगा, पाकिस्तानी को जाना होगा, आतंकी मुक्त हमारा देश हो। तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था पाकिस्तानी सीमा हैदर पे हमला होता है। सबसे पहले एक बार फिर से उन हमला करने वाले भाई को हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। जो अलीगल अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर के बैठी है, सरकार के काम को आसान करने वाले भाई, दिल से आपको सैल्यूट है। लेकिन इसके बाद जो हुड़दंगी मची हुई है, वकील साहब का भी बयान आता है और सीमा हैदर के खिलाफ में वीडियो बनाने के लिए हमें धमकी भी बखूबी दी जाती है। आज धमकी देने वालों ने लिमिट क्रॉस की है, हालांकि हम नहीं मानते हैं लिमिट क्रॉस की है। कुछ लोगों का मानना है कि लिमिट क्रॉस हो चुका है, हम इसको कुछ भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आज 2 साल से यही नोटिस, यही पुलिस, यही अदालत की चमकी धमकी दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे जग जाहिर है कि ये अधिवक्ता साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं हमारा मुंह बंद करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज सुबह सुबह अधिवक्ता साहब की वीडियो देखा मैंने। अधिवक्ता साहब उस वीडियो में कह रहे हैं कि सीमा हैदर जैसे ही हॉस्पिटल से आती है घर पे, वैसे ही एक अज्ञात आदमी के द्वारा हमला किया जाता है। किया नहीं जाता, करवाया जाता है। जितने भी यूट्यूबर उसके खिलाफ हैं, जितने भी देशवासी खिलाफ हैं, उनपे हमला करवाया जाता है। पाकिस्तानी सीमा हैदर जो कि जग जाहिर है, ये अलीगल आई हुई अवैध घुसपैठी, कितना रात कहां कहां रात बिताने वाली महिला, गंदी महिला जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है, कितना रात कितने मर्दों के साथ बिता करके आई है। उस महिला के लिए हम लोगों पे कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, ये अधिवक्ता सर जी का प्रशासन से, सरकार से गुजारिश है। और जैसे ही हमने उनकी वीडियो देखी तो हम पहले अधिवक्ता साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आदमी जिसने हमला किया था, उस आदमी को पता था, वो पता किसने दिया कि पाकिस्तानी सीमा हैदर हॉस्पिटल से अभी अभी जा रही है लपुआ के घर पे? ये पता भी तो आप ही ने दी होगी ना, क्योंकि उस अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर का पल पल का रिपोर्ट जितना आपके पास होता है, शायद ही दुनिया में किसी को होता है। कोई कहता है मंत्री के घर पे है, कोई कहता है आपके फार्म हाउस पे है, आप कहते हैं हॉस्पिटल से घर आई थी, लपुआ के घर में आई थी और हमला हो गया। वो क्या हमला कराने वाला पहले से जानता था? क्या उसको आपने फोन करके बताया था? इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि ये हमलावर आपके ही अंदर का आदमी है। बात रही धमकी, हर एक आवाज उठाने वाले जो अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी जितने भी आतंकी हैं, जो आतंकी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, पाकिस्तानी आतंकी के खिलाफ, उसके ऊपर की जाएगी नोटिस भेजी जाएगी, पुलिस आएगी, भला 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 जो भी है कह लीजिए कम है। चलिए हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले एक बात हम बता दें, फिलहाल हम डरने वाले नहीं हैं, इसको लेकर के हम आवाज बंद नहीं कर सकते हैं। हम हर हमेशा चाहते हैं, क्योंकि हम अपने वतन के लिए जीते हैं, वतन के लिए मरते हैं। हमारा सरकार का हुक्म आ चुका है, हर एक पाकिस्तानी आतंकी को यहाँ से जाना होगा, पाकिस्तानी को जाना होगा, आतंकी मुक्त हमारा देश हो। जिस तरह से कि पोलियो मुक्त अभियान छेड़े थे मोदी जी और खत्म किए ना, वैसे ही आतंकी मुक्त अभियान छिड़ा गया है। इस जंग को हमारी सरकार जीतेगी और हम सहयोग देने के लिए बखूबी कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहेंगे। बात रही धमकी की, आते हैं हम धमकी पे। यहाँ पे समझने की चीज है, अगर हमारा देश जब अंग्रेज के हाथ गुलाम था, न जाने उस समय कितने हमारे देश में शहीद हुए थे नाना बाबा दादा चाचा सब। अगर शायद उस समय हमारे बाबा नाना दादा सभी सोच लेते कि हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि देश को आजाद करने में हमारे पूर्वज को बलि देना पड़ा, शहीद होना पड़ा है,
अगर वो सोच लेते कि हम शहीद नहीं होंगे, देश गुलाम ही रह जाता आज, तो शायद हमारे पूर्वज अगर ऐसा सोचते ना, तो ये अधिवक्ता साहब आज बोलने के लायक भी ना होते। तो अधिवक्ता साहब, आप शायद भूल गए हैं, देश को आजाद कराने में अभी फिलहाल हमारा देश जो है ना, पाकिस्तानी आतंकी के हाथ गुलाम होने के कगार पे है। तो इसलिए अगर हम अभी अपने वतन की रक्षा न कर सकें, तो हम अपने देश के वासी कैसा, अपने मुल्क के वासी कैसा। और आप अगर एक अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के लिए, एक आतंकी के लिए हम जैसी महिला पे आकर आप अगर कार्रवाई करवाते हैं, नोटिस भेजते हैं, तो इंतजार है आपके नोटिस का, बहुत दिन से इंतजार है। तो फिर मिलेंगे अदालत में या संसद में, जहां बुलाएंगे वहां मिलेंगे आपसे, पर्सनल आपसे। क्योंकि ये जो चाल है ना, ये जो गुत्थी है ना हमला करवाने की या नोटिस भेजने की, ये सब चाल आपकी ही होती है। आप किसी भी हद तक लिमिट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने फैसला पे अडिग हैं। हम जो हैं आज 2 साल से अपने फैसला पे अडिग हैं कि ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर जासूस महिला, पाकिस्तान के आर्मी कैंप से ट्रेनिंग लेकर के आई हुई महिला, ये हमारे देश के लिए खतरा है। कभी भी हमला करवाती है, ये जब जब नौटंकी मचाती है सोशल मीडिया पे, तब तब देश में ये हमला करवाती है। आतंकी से इसका कांटेक्ट होना, आतंकी के द्वारा इसके पास गिफ्ट आना, ये सब चीज कहीं ना कहीं दर्शाता है साफ तौर पे कि ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर बहुत बड़ी जासूस है। और हमारी सरकार से गुजारिश है, और हमें भरोसा है अपने वतन पे, हमें भरोसा है अपने वतन के सरकार पे, हमारे कानून पे, हमारे देश के कानून पे, क्योंकि हमारी देश की कानून हर एक पाकिस्तानी को भेज रही है, हर कोई भेजा जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तानी सीमा हैदर, इसके पीछे कड़ी से कड़ी जांच होगी, उसके बाद ये जाएगी। और इससे पहले आप लोग जितने भी इनके सपोर्टर हैं, पाकिस्तानी सीमा हैदर के आतंकी के सपोर्टर जितने भी हैं, आप लोग दम लगा लीजिए, मुंह बंद होने वाला नहीं, आवाज बुलंद होगा। क्योंकि हमें अपना देश चाहिए, वतन चाहिए, हमें पाकिस्तानी आतंकी नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी नहीं चाहिए। ये महिला हमारे देश के लिए खतरा है, जिसके 4 बच्चे का डिपोर्ट हो चुका है। गुलाम हैदर के 4 बच्चे को यहाँ रखने का मतलब क्या है? गद्दार देश के 4 बच्चे को यहाँ रखने का मतलब क्या है? समय समय से हमला करवाना है। कश्मीर में हमला हुआ, पेट नहीं भरा क्या? पूछना चाहते हैं जो धमकी देते हैं, अब क्या संसद में हमला करवाना है? क्या हमारे सरकार पे हमला करवाना है? ऐसा कतई नहीं होने देंगे, यह एक महिला का वादा है। अगर आप मर्द होके हम जैसी महिला पे हावी होना जानते हैं ना, तो हम एक महिला होकर के आपके जैसे मर्द को सबक सिखाना जानते हैं, और उस आतंकी पाकिस्तानी सीमा हैदर को खरीदना हम बखूबी जानते हैं। इसलिए आपको हम सैल्यूट करते हैं। जिसने भी कमेंट के द्वारा हमें धमकी दिया है, तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए था। हमारी सरकार से गुजारिश है, जितनी जल्द हो कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसके आड़े हम लोग जो हैं बहुत बेखौफ तरीके से आए दिन प्रताड़ित होते हैं इस दरिंदों के हाथ से। ये पाकिस्तानी सीमा हैदर हमारे देश से जाना चाहिए, या तो इनको कस्टडी में इसको बंद किया जाए, तिहाड़ जेल, और 4 बच्चे को डिपोर्ट किया जाए। जिस वतन का बच्चा है, जिस मुल्क का बच्चा है, बच्चा वहां रहेगा। किसी के बच्चे को यहाँ पे रहने का, और पाकिस्तानी दुश्मन देश का बच्चा को यहाँ पे रहने का कोई राइट नहीं है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के